हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001। ठीक है, जो मेरे चैनल पर न्यू है उनको मैं बताना चाहती हूँ, इस सीरीज में हम विजन आईएएस की नवंबर मंथ की मैगजीन को कवर कर रहे हैं। पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अभी हम इकोनॉमी का पार्ट कवर कर रहे हैं। इस सीरीज का पर्पस क्या है कि जैसे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में एस्पिरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो इस सीरीज में हम लाइन बाय लाइन हर चीज़ का मतलब समझते हैं। जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं कई बार एस्पिरेंट्स को समझ नहीं आते, तो इसका यही पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझाया जा सके, ताकि करंट अफेयर प्रिपेयर करने में किसी को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूज में क्यों है सिल्वर जुबली ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001 वाज सेलिब्रेटेड। इसका मतलब है कि पीपीवी एंड एफआर एक्ट को 25 साल कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, सिल्वर जुबली का क्या मतलब होता है, 25 साल कंप्लीट हो गया, 25 ईयर्स ऑफ कंप्लीशन। इस वजह से ये एक्ट न्यूज में है। ठीक है, the PPV&FR Act was enacted to fulfill the enforcement of the TRIPS trade-related aspects of intellectual property rights agreement of the WTO that India ratified. इंडिया ने WTO का ट्रिप्स एग्रीमेंट रेटिफाई किया है। ट्रिप्स क्या बोलता है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं को प्लांट वेराइटीज को उनको क्या करना होगा, प्लांट वेराइटीज को प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है, इस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए इंडिया ने पीपीवी एंड एफआर एक्ट बनाया है। ठीक है, द ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑफर मेंबर कंट्रीज द चॉइस टू प्रोटेक्ट प्लांट वेराइटीज थ्रू पेटेंट्स एंड इफेक्टिव sui generis सिस्टम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पेटेंट एंड sui generis सिस्टम। तो ट्रिप्स ने कंट्रीज को 3 ऑप्शन दिए हैं, पेटेंट्स के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं, sui generis सिस्टम के थ्रू, और या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। अब sui generis सिस्टम क्या होता है, रेफर्स टू अ कस्टमाइज्ड यूनिक लीगल फ्रेमवर्क डिजाइन टू प्रोटेक्ट समथिंग दैट डज नॉट फिट नीटली इनटू एग्जिस्टिंग कैटेगरीज स्पेशली इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। sui generis का मतलब होता है अपनी तरह का स्पेशल सिस्टम। ये ऐसा लीगल फ्रेमवर्क होता है जो एग्जिस्टिंग जो लॉज है उनमें फिट नहीं होता। ठीक है, आईपी लॉज में जब नॉर्मल पेटेंट काम ना करे तब कस्टम सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए sui generis को क्या बोलते हैं, अपनी तरह का स्पेशल सिस्टम। इंडिया opted not to grant patents for plants, instead choosing to safeguard plant varieties through sui generis system. इंडिया ने प्लांट्स पर पेटेंट देने से मना कर दिया है। इंस्टेड इंडिया ने ना पीपीवी एंड एफआर एक्ट के थ्रू sui generis सिस्टम को अडॉप्ट किया। ये फार्मर्स फ्रेंडली अप्रोच है। ठीक है, अब पीपीवी एंड एफआर एक्ट को देखते हैं क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। टू एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज, द राइट ऑफ फार्मर्स एंड प्लांट ब्रीडर्स एंड टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज एक्ट। इसका क्या मेन एम है कि प्लांट वेराइटीज को प्रोटेक्ट करना, फार्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, प्लांट ब्रीडर्स को इंसेंटिव देना और न्यू प्लांट वेराइटीज का डेवलपमेंट एनकरेज करना। ठीक है, ये 4 एम है। It is in conformity with the International Union for the Protection of New Varieties of Plants UPOV 1978 and also protects the interest of public sector breeding institution and the farmers. UPOV क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। ठीक है, इंडिया ने यूपीओवी 1978 के प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं। ठीक है, एक और है यूपीओवी 1991, बट उसमें स्ट्रिक्टर रूल्स हैं, तो इंडिया वो नहीं फॉलो करता, इंडिया यूपीओवी 1978 को फॉलो करता है। Variety registration. A variety is eligible for registration if it essentially fulfills the criteria of distinctiveness, uniformity and stability DUS. रजिस्ट्रेशन के लिए 3 कंडीशन जरूरी है। डिस्टिंक्टिवनेस मतलब दूसरी वैरायटी से अलग हो, यूनिफॉर्मिटी सब प्लांट्स ऑलमोस्ट सेम हो, स्टेबिलिटी जनरेशन चेंज होने पर भी ट्रेट्स सेम रहे, और इसको DUS क्राइटेरिया कहते हैं। ठीक है, राइट्स अंडर द एक्ट, ब्रीडर्स राइट, ब्रीडर विल हैव एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस, सेल, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट द प्रोटेक्टेड वैरायटी। ब्रीडर्स को एक्सक्लूसिव कंट्रोल मिलता है बीज बनाना, सेल करना, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये। रिसर्चर्स राइट, रिसर्चर्स कैन यूज एनी ऑफ द रजिस्टर वैरायटी फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च।
This includes the use of a variety as an initial source of variety for the purpose of developing another variety, but repeated use needs prior permission of the registered breeder. साइंटिस्ट फ्रीली रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं, बट अगर रिपीटेडली कमर्शियल यूज करना हो तो ब्रीडर की परमिशन चाहिए. ठीक है. फार्मर्स राइट्स क्या है? एंटाइटल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ न्यू वेराइटी and protection in like manner as a breeder of variety. Farmers variety can also be registered as an extant variety. Farmers are eligible for recognition and reward for the conservation of plant genetic resources of land, races and wild relatives of economic plants. Farmers shall not be entitled to sell branded seed of a variety protected under this act. फार्मर भी अपनी वैरायटी रजिस्टर कर सकता है, ब्रीडर्स के बराबर ही राइट्स मिलते हैं. फार्मर्स को रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड मिलेगा, ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए भी बेनिफिट मिलेगा. बट रिस्ट्रिक्शन क्या है फार्मर्स पे? फार्मर सीड बेच सकता है बट ब्रांडेड नाम के साथ बेचना अलाउड नहीं है. ठीक है. नॉट बी एंटाइटल्ड टू सेल ब्रांडेड सीड, मतलब कंपनी जैसा बिजनेस नहीं कर सकता फार्मर. ठीक है. बेनिफिट शेयरिंग. इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल यूजेज अ फार्मर वैरायटी फॉर प्रोडक्शन, डेवलपमेंट और ब्रीडिंग, द फार्मर मस्ट रिसीव अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट. अगर कंपनी फार्मर की वैरायटी यूज करे तो फार्मर को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा. कैटेगरीज ऑफ वेराइटीज देखते हैं. कैटेगराइज इनटू 3 मेजर ग्रुप्स. एक्सटेंट वेराइटी. Variety notified under Section 5 of the Seed Act 1966 and also the varieties in the public domain are called extant variety. पहले से existing varieties और Seed Act 1966 के under notified है. ठीक है. These are extant variety. Farmers varieties या community variety. These varieties are traditionally cultivated and evolved by the farmers in their fields. The wild relative land races which the farmer possess also fall in this category. Traditional varieties farmers के fields में develop हुई हैं और wild relatives and land races भी इसमें included है. Essentially derived varieties. These varieties are predominantly derived from an initial variety that retains the character of the initial variety and is clearly distinguishable from such initial variety at least for one trait. Existing variety से derive हुई है but at least one trait में clearly different है. ठीक है. initial variety से. Next देखते हैं. Protection of Plant Variety and Farmer Rights Authority PPV&FR. It is a statutory body established under PPV&FR Act under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Headquarter New Delhi. एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए PPV&FR अथॉरिटी बनाई गई है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली है. और मिनिस्ट्री कौन सी है? द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रांट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू प्लांट ब्रीडर फॉर देयर इनोवेशंस इन डेवलपिंग न्यू प्लांट वेराइटीज. ब्रीडर्स को IPR देना. रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड फार्मर्स एंड कम्युनिटीज हु कंजर्व ट्रेडिशनल वेराइटीज एंड बायोडाइवर्सिटी. फार्मर्स के ट्रेडिशनल वेराइटीज को प्रोटेक्ट करना. प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स राइट टू सेव, यूज, सो, रीसो, एक्सचेंज, शेयर एंड सेल फार्म सेव्ड सीड ऑफ रजिस्टर्ड वेराइटीज. फार्मर्स को राइट देना सेव, यूज, सो, एक्सचेंज और शेयर सीड का. एनकरेज रिसर्च एंड इनोवेशन इन प्लांट ब्रीडिंग एंड एग्रीकल्चर. रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करना. मेंबर्स क्या हैं? चेयरपर्सन एंड 15 अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फार्मर्स, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, सीड इंडस्ट्री एंड विमेंस ऑर्गेनाइजेशन. मेंबर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? चेयरपर्सन प्लस 15 मेंबर्स, फार्मर्स, ट्राइबल ग्रुप, सीड इंडस्ट्री, विमेन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड है. Establishments under PPV&FR. First is National Register and Plant Varieties. The National Register contains the names of all registered plant varieties along with the right of breeders in respect of registered varieties. सारी registered varieties का official record यहाँ पे होता है. National Gene Bank established to store the seed material including parental lines submitted by the breeders of the registered varieties. Seed material store होता है और parental lines भी यहीं पर preserve होती हैं. National Gene Fund utilized for any amount to be paid by the way of benefit sharing compensation payable to
फार्मर्स एंड सपोर्टिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। बेनिफिट शेयरिंग का पैसा यहीं जाता है और फार्मर्स को कंपनसेशन जो है वो इसी फंड से मिलता है, ठीक है, नेशनल जीन फंड। लिमिटेशंस देखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ द एक्ट। प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी, देयर आर obstacles in the registration process and meeting DUS testing criteria can be difficult without technical assistance। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, DUS टेस्टिंग डिफिकल्ट होती है, ठीक है। डिस्प्यूट्स, पोटेंशियल डिस्प्यूट इन बेनिफिट शेयरिंग एंड डिफिकल्टीज इन बैलेंसिंग बिटवीन ब्रीडर राइट्स एंड फार्मर्स राइट्स। बेनिफिट शेयरिंग पर कॉन्फ्लिक्ट और फार्मर्स वर्सेस ब्रीडर्स का जो बैलेंस है वो टफ होता है। वीक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, देयर आर चैलेंजेस इन effective execution due to a lack of awareness among farmers and the non-availability of sufficient enforcement capacity। awareness कम है और administrative capacity भी limited है। balancing rights and access, there are concerns that it can facilitate the monopolization of particular varieties by large firms which may disadvantage small scale farmers। रिस्क है कि बिग कंपनीज मोनोपलाइज कर लें या फिर स्मॉल फार्मर्स हैं डिसएडवांटेज में आ सकते हैं। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, लैक ऑफ सफिशिएंट इंसेंटिव्स फॉर ट्रेडिशनल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस दैट में हैम्पर द प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रेडिशनल क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड वेराइटीज। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग को सफिशिएंट इंसेंटिव्स नहीं है और क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स का लॉस हो सकता है। अब सिग्निफिकेंस देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट। improved yields, increases access to a wider range of high quality seeds, better quality seeds available, protection of farmers right, recognize and protects farmer right to save, farmers के traditional rights legally protected हैं। development of quality seeds contribute to strengthening both public and private sector seed system, public plus private seed system strong होता है। research and innovation, incentivize breeders to invest in R&D of new and improved varieties, breeder R&D में invest करते हैं। sustainable agriculture, contribute to enhanced food security and climate resilience, फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, सेफगार्ड फार्मर्स ट्रेडिशनल नॉलेज एंड इंश्योर इक्विटेबल बेनिफिट, फार्मर की नॉलेज को प्रोटेक्शन और इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग। अब ये इसका सिग्निफिकेंस है, दिस 6 पॉइंट्स आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट। कंक्लूजन देखते हैं। एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 completes 25 years, it stands out as a distinctive Indian response to global intellectual property obligations, one that consciously balances innovation with equity. Going forward, simplifying registration processes, strengthening institutional capacity, expanding farmer outreach and ensuring fair benefit sharing will be crucial to realize the act's full transformative potential। PPV&FR Act 2001 इंडिया का यूनिक sui generis मॉडल है, ठीक है। ये इनोवेशन और इक्विटी के बीच बैलेंस बनाता है। अब आगे हमें क्या करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सिंप्लीफाई करनी होगी, अवेयरनेस बढ़ानी होगी और बेनिफिट शेयरिंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन है, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक ये कवर होता है यहाँ पे। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैरीटाइम सेक्टर ऑफ इंडिया। हमें नवंबर की मैगजीन जनवरी में ही फिनिश करनी है, ठीक है। तो अब थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक फिनिश होता है, कल ये करेंगे। थैंक यू सो मच।